हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं जर्मनी की शहर बर्लिन में रहता हूँ। यार मैं अभी जस्ट बैठा हुआ था तो मेरे माइंड में पता नहीं एक ऐसा ख्याल आया कि यार हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के टाइम पे हम हमारी एज होती है 20 to 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 22। ठीक है, 16 ईयर की एजुकेशन अगर आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की हुई हो टाइम पर तो आपकी एज उस टाइम 21 to 22 के दरमियान ही होगी। लेकिन उस टाइम हमारा माइंड ये कहता है, जब हम जॉब मार्केट में एंटर होते हैं उस टाइम हमारी यही प्लानिंग होती है कि यार ग्रेजुएशन के टाइम पे हम जॉब ना करें, ग्रेजुएशन एटलीस्ट हमारी कंप्लीट हो जाए एंड देन हम जॉब मार्केट में जैसे ही इंटर करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, यानी कि 8 घंटे से लेके 12 आवर्स तक हम काम करेंगे। जैसे मैं उस टाइम अपने दौर की बात बताऊँ तो मैं उस टाइम करता क्या था कि यार 8 घंटे में एक फुल टाइम जॉब करता था। स्टार्टिंग के 1 to 2 ईयर्स तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे समझने में भी इतनी चीज़ें लग गई, सीखने में टाइम लग जाता है क्योंकि आईटी से आप बिलोंग करते हो तो आपको बड़ी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं पहले से ही। तो 1-2 साल तो ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर मैं क्या करता था यार 8 घंटे एक कंपनी के लिए काम कर लिया, 4 घंटे मैंने एज ए फ्रीलांसर यूएस के कंपनी के लिए काम कर लिया और 1-2 घंटे ट्रैवलिंग में, यानी कि मैं 12 to 14 आवर्स पर डे पे काम कर रहा होता था। तो मेरा माइंड सेट उस टाइम इस तरह चलता था कि यार जब क्योंकि यूएस के लिए हम काम करते हैं तो हमारी जो 4 घंटे काम करके हमारी जो सैलरी थी उससे भी 3 गुना ज़्यादा हमारे वो पैसे बन जाते थे। तो उस टाइम का हमारा माइंड सेट ये था यार हम 14 आवर्स काम कर रहे हैं, हमारी इतनी सैलरी मिल रही है और हम जब बाहर जाएंगे एज ए यूएस या यूके जाएंगे एंड देन हमारी सैलरी शायद इससे 4 गुना ज़्यादा ही मिले क्योंकि वहाँ पर भी हम 8 घंटे नहीं काम करेंगे, वहाँ पर भी हम 16-14 घंटे ही काम करेंगे। अगर ये माइंड सेट आपका उस टाइम मतलब हमारा माइंड सेट उस टाइम यही चल रहा होगा कि वहाँ पर भी जाके हम इसी तरह काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूँ, अभी आप लोग सोच रहे हो या माइंड प्लान आपने बना लिया है ट्रैवलिंग करने का, इट डजेंट मैटर आप यूएस जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, स्पेशली जर्मनी आ रहे हो। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अभी जर्मनी में बैठा हुआ हूँ। जर्मनी के रूल्स आपको बता देता हूँ। ये ऑल अराउंड द यूरोप ही ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ये जो जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो छोटे कंट्रीज़ हैं या स्पेन हो गया, इटली हो गया, वो कंपेयर नहीं कर सकता मैं जर्मनी से। वहाँ पर आप काम कर सकते हो लेकिन यहाँ पर आप पर वीक 40 आवर से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। इट डजेंट मैटर कि आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये कंट्री क्यों आगे गए हुए हैं, इसी वजह से गए हुए हैं कि इधर हर बंदे के पास जॉब है। अगर आप एज अ आईटी बंदे हो और आप बोलोगे यार मैं 16 घंटे काम करने के लिए रेडी हूँ एज लाइक मी, तो आप किसी दूसरे बंदे की जॉब को खा रहे हो, यानी कि वो बंदा फिर स्ट्रगल करेगा आपकी वजह से। तो ये जर्मन गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, चाहे भले ही इन लोगों के पास अभी शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि ये किसी को अलाउ नहीं करते कि दूसरी जॉब आप करो। अगर दूसरी जॉब इन्होंने अलाउ कर भी दी तो उसके ऊपर आपके ऊपर इतना टैक्स मारेंगे तो वो आप भूल जाओगे कि यार वो जॉब करनी भी है। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी यही होता है कि यार हम स्टडी करने के लिए तो आए हुए हैं लेकिन साथ में हमें पैसे भी तो चाहिए यार। यहाँ पर 800-900 यूरो का खर्चा है पर मंथ का, डिपेंड करता है किस सिटी में रहते हो। तो उनका माइंड यही चल रहा होता है। तो वो फिर क्या कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट जॉब कर रहे होते हैं, साथ में कोई मिनी जॉब कर रहे होते हैं, तो उनका इसी तरह ऐसा ही चल रहा होता है। लेकिन एट द एंड तो उनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो एज लाइक जैसे मैं ब्लू कार्ड होल्डर हूँ तो मुझे परमिशन नहीं है, ठीक है, दूसरी जॉब करने के लिए। जैसे कि मेरे पास अभी भी जॉब्स की ऑफर्स होती हैं मेरे पास, लेकिन मैं दूसरी जॉब कर ही नहीं सकता, बल्कि सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर किसी पहले जब मैं अपने कंट्री में था तो उस टाइम मैं फ्रीलांसर ऐसे जर्मन लोगों के लिए काम करता था। तो उस टाइम भी मैंने सोचा कि यार मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मैं टारगेट करूँगा वहाँ पर उनको, क्योंकि वो फिर वहाँ पर बैठ के मुझे 22 यूरो पर आवर का दे रहे हैं तो शायद जर्मनी में मुझे इससे ज़्यादा दे दें, या ज़्यादा नहीं देंगे तो एटलीस्ट मेरा लॉन्ग टर्म चेन बन जाएगी उनके साथ। आप यकीन नहीं करोगे, उनसे मैंने बिल्कुल ही नाता ही तोड़ दिया अपना, मतलब कांटेक्ट ही नहीं है उनके साथ जब तक मुझे पीआर नहीं मिल जाती अल्लाह के करम से। तो मैं सिर्फ वेट ही कर रहा हूँ कि अगर एटलीस्ट मुझे पीआर मिल जाएगी देन फिर बंदा कर सकता है ये सारी चीज़ें, कि हमारा फिर वही चीज़ें आ जाती हैं जो हम यहाँ पर जो पाकिस्तान इंडिया में करते हैं, वो फिर पीआर के बाद आप वही चीज़ें कर सकते हो। लेकिन फॉर द लिमिटेड टाइम आप स्टूडेंट और ब्लू कार्ड और नॉर्मल वर्क परमिट पे आप इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ये ज़रूर आपको सोचना है। इसमें मैं एडिशनली एक और बात बताना चाहता हूँ, जो ब्लू कार्ड होल्डर होते हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ मिनी जॉब कर सकते हैं एज़ पर द गवर्नमेंट लॉ, जर्मन लॉ। लेकिन उसमें भी कोई एक कंडीशन दी हुई है कि आप अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेके 8 घंटे पर वीक ज़्यादा काम कर सकते हैं किसी और कंपनी के लिए एज ए मिनी जॉब। लेकिन वो
जिस कंपनी में आप फुल टाइम काम करें वो उसका कॉम्पिटिटर ना हो। फॉर एग्जांपल मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो मैं 8 घंटे एज ए मिनी जॉब किसी दूसरी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। तो टेक्निकली मैं किसी कॉम्पिटिटर में काम नहीं कर सकता, कॉम्पिटिटर कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे इस दौरान मुझे कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो इसका कॉम्पिटिटर ना हो। जैसे कि मैं, और दूसरी बात यह है कि कोई मुझे कोई मैनेजमेंट वाला तो मुझे कोई 8 घंटे के लिए जॉब देगा नहीं पर वीक में, क्या 8 घंटे में ये क्या कर लेगा। तो उस टाइम क्या करते हैं कि यार लोग हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते हैं 8 घंटे, सैटरडे संडे वो ऊबर यहाँ पर ऊबर ईट है यानी कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं, या वो किसी रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो उनको मिनी जॉब के लिए सैलरी जो मिलती है वो 520 यूरो इस साल से 2023 से उनको जो सैलरी मिलती है वो 520 यूरो पर मंथ, 40 आवर्स वो काम करते हैं तो उनको ये एडिशनली मिल जाती है। लेकिन इसमें ये कंडीशन होती है कि आपको एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी हो, और परमिशन भी रिटन फॉर्मेट में। ऐसे नहीं है कि हाँ ये मेरा एम्प्लॉयर है, इसने मुझे बोल दिया हाँ भाई मनोज तू जाके ये जॉब कर ले, ये इनफ नहीं होगा। ठीक है, वो बाद में आप पे एक्शन कर सकता है कि यार ये मेरे बगैर ये क्यों काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको सोचना है। अभी कुछ लोगों के माइंड में यार ये भी ख्याल आता होगा, बल्कि मेरे माइंड में आता था, आप यही समझ लें कि कैसे पता चलेगा एक कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं एज अ फुल टाइम, एज अ किसी आईटी कंपनी में या एज अ इलेक्ट्रिकल कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो दूसरी कंपनी में हम एज अ पार्ट टाइम 20 आवर्स काम कर लें, क्योंकि हम तो 5 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 5 से लेकर फिर भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। आईटी वाले तो कर सकते हैं ऑनलाइन घर पे बैठ के। ठीक है, उनको कैसे पता चलेगा, ये हमारे माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हो ना, वो आपको एज ए लीगली हायर करता है। ठीक है, विथ कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हो। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किसी और कंपनी में काम कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, उनका वो काम नहीं है। पहली बात मैं ये बता दूं, आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हो। ज़्यादातर कंपनी पूछती हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही फ्रीलांसर हम काम करते हैं या किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं किसी बंदे के साथ, या छोटी मोटी कंपनी है या रेस्टोरेंट है या कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, उनके लिए कोई आईटी वाला काम करते हैं तो वो नहीं पूछते। ठीक है, उन्होंने नहीं पूछा, उसने आप लोगों के साथ लीगली कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। देन एट द एंड वो आपकी जो सैलरी होगी ना वो आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, और वहाँ से जब सैलरी अकाउंट में आएगी तो उसके ब्याज पे जो आपका एम्प्लॉयर होगा, सेकंड एम्प्लॉयर, वो उसके ब्याज पे टैक्स भी पे कर रहा होगा। तो यानी कि आपका रिकॉर्ड उसी में, उसमें से उस जो टैक्स पे करेगा वो आपका रिकॉर्ड, उसी में से आपका रिकॉर्ड आगे चला जाएगा फाइनेंस वाली ऑफिस को कि यार इसका टैक्स यहाँ से भी फर्स्ट एम्प्लॉयर से भी आ रहा है, इसका टैक्स सेकंड एम्प्लॉयर से भी आ रहा है, लेकिन ये बंदा कितने घंटे काम कर रहा है। ऐसे नहीं है कि ये मिनी जॉब से ज़्यादा तो नहीं कर रहा, 40 आवर से ज़्यादा तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपका फिर एक्शन उठा जाएगा कि अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो, आप सेकंड जॉब में ज़्यादा कमा रहे हो, तो फिर आपको लीगली नोटिस आ सकता है फाइनेंस वाली ऑफिस से या किसी और ऑफिस से। ठीक है, इस कंडीशन में आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरे दूसरे एम्प्लॉयर को पहले एम्प्लॉयर के बारे में नहीं पता चलेगा या पहले एम्प्लॉयर के बारे में दूसरे को नहीं पता चलेगा। तो ये मत सोचिएगा, अपना माइंड सेट ये ज़रूर सेट करके आइएगा। कुछ लोगों के माइंड में ये भी चीज़ें होती हैं कि यार मनोज भाई हम एक जॉब करते हैं, उसमें हमारा गुजारा नहीं होगा, हम किस तरह फिर हम यहाँ पर सर्वाइव करेंगे। तो भाई स्टार्टिंग में लोग यहाँ पर जो एवरेज है ना, मैं आप लोगों को जर्मनी का एवरेज सैलरी बताता हूँ, जिसमें जो वो कहते हैं कि मतलब एक टॉप सैलरी में बताता हूँ। वो अगर आपकी सैलरी है तो आप टॉप 10% में आते हो, और एट द एंड जब आपके खर्चे निकलते हैं तो आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं बचता। आप ये समझ लें, अगर आपकी सैलरी 50,000 यूरो पर ईयर की है ना, ब्रूटो यानी कि ग्रॉस सैलरी आपकी 50,000 यूरो पर ईयर है, तो आप जर्मनी के टॉप 15% हाईएस्ट पेड सैलरीज में आते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आप लोगों को 15% में आप काउंट होते हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा सैलरी आपको पे की जाती है। एट द एंड आपको अगर विद फैमिली के साथ हैं तो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, टैक्स कैटेगरी आपकी चेंज हो जाती है। अगर बच्चे हैं तो फिर और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो वो डिपेंड करता है। अभी अगर सिंगल हो तो उस हिसाब से आप सोचते हो तो एट द एंड आपको इतने ज़्यादा पैसे बचेंगे नहीं यहाँ पर। ठीक है, इस पर मैं पूरी वीडियो आपको बना के बताऊँगा कि यार एट द एंड हमें कितने बचेंगे। बल्कि मैंने इस पर वीडियो बनाई भी हुई है, आप मेरी वीडियो पे चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको मल्टीपल वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यार हमें भले वहाँ पर 2 जॉब तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जॉब में हमारा गुजारा इतना नहीं होगा, लेकिन फॉर द स्टार्टिंग हमें बर्दाश्त करना है जब तक हमें पीआर नहीं मिल जाती। ठीक है,
एंड पीआर मिलने के भी मैंने आपको पीआर के लिए भी मैंने एक रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो भी जाके आप देख सकते हैं कि हमें कितने टाइम पे पीआर मिल सकती है, ब्लू कार्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ मेरे वीडियो पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी क्वेश्चन हों मेरे हिसाब से आई थिंक तो मैंने आपको बेटर अच्छे तरीके से समझाया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।